किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की बढ़वार मई के महीने में काफ़ी बेहतर होती है और इसमें खादों का यानी जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि इस समय जो टिलर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है, पत्तियों की संख्या भी बढ़ती है, उनकी चौड़ाई भी बढ़ती है और लंबाई भी बढ़ती है, जिससे पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यानी खाद्य पदार्थ बनाने की प्रक्रिया कर पाते हैं। ये गन्ना आप देख रहे हैं, बहुत बेहतर गन्ना है और इसमें लीफ भी बहुत अच्छी हैं, उसकी जो ग्रीनरी है यानी जो हरापन है वो बेहतर है। यानी फोटोसिंथेसिस करने की प्रक्रिया ये गन्ना ज़्यादा बेहतर कर सकता है। ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र हैं जिनका इस समय आपको किसान भाइयों प्रयोग करना चाहिए? सिंगल सुपर फास्फेट कम से कम आप 1 एकड़ में 2 बार, एक बार मिट्टी चढ़ाते समय, एक बार इस समय एक बैग सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर लें। इसमें कैल्शियम भी होता है, सल्फर भी होती है और फास्फोरस भी होती है और कुछ ऐसे सिंगल सुपर फास्फेट आते हैं जिसमें बोरान भी होता है। इसके साथ साथ में इसी में आप एक बैग यानी 50 किलोग्राम यूरिया मिला लें। अच्छी कंपनी का लें, जैसे इफ्को का ले लें, यारा का ले लें या और किसी बेहतर कंपनी का ले लें जिसका यूरिया अच्छा आता हो। इसी तरीके से म्यूरेट ऑफ पोटाश भी अच्छी कंपनी का लेकर के इसी में मिला लें और इसको मिला करके साथ साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिला लें। और इनको जिस समय आप खेत की गुड़ाई करने जा रहे हो तो जो नाली है, ट्रेंच है, जहाँ पर गन्ना उगा हुआ है, उसके किनारे किनारे कैविटी बना करके इन खादों को आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा को गोबर की सड़ी खाद में मिला करके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका भी प्रयोग कर लें। ट्राइकोडर्मा को डालने से ये फ़ायदा है कि जो गन्ने की जड़ें हैं वह बेहतर हो जाती हैं और साथ ही में जो फफूंदी जनित रोग हैं, ख़ासतौर से CO0238 वैरायटी में रेड रॉट लगने की संभावना रहती है, बिल्ट लगने की संभावना रहती है, रूट रॉट लगने की संभावना रहती है। ये सारी जो बीमारियां हैं वह भी इसके साथ साथ में ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, 15-15 दिन पर आप NPK जो वाटर सॉल्युबल आता है उसका आप स्प्रे करें। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं केवल फास्फोरस पोटास की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता मई के महीने में रहती है। इसलिए मई में जब भी स्प्रे करें तो 19-19 का स्प्रे करें और 2% से ज़्यादा का घोल ना बनाएं। यानी 100 लीटर पानी अगर लगता है तो 2 किलोग्राम, अगर 1 एकड़ में आपका 300 लीटर पानी लगता है 600 किलोग्राम डाल करके और घोल बना लें और इसका स्प्रे कर लें। किसान भाइयों, इसके साथ अगर आपको अपने खेत में अच्छी पत्तियों का हरापन यानी उसमें क्लोरोफिल का कंटेंट बेहतर बनाए रखना है, जैसे फोटोसिंथेसिस बेहतर हो, तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। जो कार्बनिक खादों की बात आती है, अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट, इसका भी प्रयोग करें। आधा किलोग्राम एक साथ घोल बना लें और इसका भी ड्रेंचिंग अगर आप कर दें तो निश्चित तौर से आपके गन्ने के पौधों में यह ताकत बढ़ जाती है कि पोषक तत्वों को वो बेहतर तरीके से ज़मीन से ले सकते हैं। इन तत्वों का महत्व क्या है? जैसे नाइट्रोजन का महत्व क्या है कि गन्ने की जो पत्तियां हैं उनकी संख्या बढ़ा देता है, उनकी लंबाई बढ़ा देता है, उनकी चौड़ाई बढ़ा देता है और उसमें सेल डिवीज़न को फास्ट करके और बेहतर हरापन ला देता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बेहतर तरीके से हो पाती है। इसी तरीके जो फास्फोरस है, फास्फोरस रूट फॉर्मेशन में काम आता है और फास्फोरस में जो रेशे हैं वो बेहतर बनते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है ATP और ADP के माध्यम से, उसका एक एलिमेंट है ये, इसलिए फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण है। पोटास का बहुत ही महत्व है। पोटास का काम क्या है कि गन्ने की पोर जो नोड है उसकी लंबाई को बढ़ाता है। यानी जो बैग बोलते हैं, एक नोड को क्या बोलते हैं? बैग। अगर उसकी लंबाई बढ़ जाए, उसकी चौड़ाई बढ़ जाए तो गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी और साथ ही में क्या होगा? उत्पादन भी बेहतर होगा। पोटास जैसे ही गन्ने में जाता है उसकी जो ज़मीन से पानी लेने की क्षमता है वह बढ़ जाती है, रोग की जो रोधन क्षमता है वह बढ़ जाती है, पत्तियां और कड़ी हो जाती हैं।
गन्ना फिर ख़राब नहीं हो पाता है। इसके अलावा आयरन की डेफिशिएंसी कई बार देखी जाती है, जिससे डिस्कलरेशन हो जाता है, यानी पत्तियों में कहीं कलर ख़त्म हो जाता है। और इसी तरीके से जिंक की कमी भी इसमें देखी जाती है, मैग्नीशियम की कमी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और बोरान की कमी खास तौर से 238 गन्ने की प्रजाति में होती है। इसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग कर लें। 1 एकड़ में 25 किलोग्राम बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें। अगर कम पैसे में आप कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालना चाहते हैं, चूँकि वो महंगा पड़ता है, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग अगर किए हैं तो उसमें भी कैल्शियम, बोरान और सल्फर की मात्रा फास्फोरस के साथ साथ पाई जाती है। उसका भी प्रयोग किसान भाई बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का ये महत्व है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको ये बढ़ा देता है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण अवयव है जिसको आप यूज कर सकते हैं, वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो इंटरसेलुलर होता है, यानी रूट के अंदर जाके कॉलोनी बनाता है और जिसके कारण रूट का फास्ट सेल डिवीजन होता है और जो नंबर ऑफ रूट्स हैं और जो लेंथ ऑफ द रूट है और उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो शोषण की क्षमता है वह बढ़ जाती है, जिससे गन्ने की जड़ें बेहतर तरीके से नमी, पानी और पोषक तत्वों को ज़मीन से ले पाती हैं और पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ख़ास तौर से मई के महीने में ये भी किसान भाइयों ध्यान रखना है कि ज़्यादा खरपतवार न होने पाए, जैसे जड़ों का विकास बेहतर तरीके से होता रहे। यहाँ पर आपने बेस्ट प्लाट्स देखे।